आप देख रहे हैं खबर चौराहा। लॉकडाउन पर लगातार राजनीति हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में जहां देश की राजनीति खूब गरमाई हुई है, वहीं पर ये बहस भी तेज हो रही है कि कोरोना के तेज प्रकोप के लिए क्या चुनाव या कुंभ जिम्मेदार थे। क्या भविष्य की सोच और प्रबंधन से पहले चूके और अब हाफ रहे राज्यों की केंद्र की ओर से समय रहते आगाह किया गया था। आंकड़े बताते हैं कि राज्यों को जनवरी से ही सतर्क किया जा रहा था। फरवरी तक बार बार आगाह करने के बाद भी राज्यों ने समय रहते कदम नहीं उठाए। आंकड़े बताते हैं कि मार्च आते आते तो केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों को ये भी बता दिया गया था कि उनके कौन कौन से जिलों में टेस्टिंग की गति ढीली हो रही है। बहरहाल यहाँ त्रासदी रोके न रुकी। कोरोना की दूसरी लहर वहां भी प्रकोप की तरह आई, जहां न तो चुनाव था न ही कुंभ का आयोजन। इस बात को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने किया था सभी राज्यों को सतर्क। गुरुवार को भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके विपक्षी दलों पर हमला किया और बताया कि सितंबर 2020 से पहले अप्रैल 2021 तक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ 6 बैठक की थी और सतर्क भी किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो अलग अलग स्तर पर जनवरी से मार्च तक कम से कम 2 दर्जन बार राज्यों को आगाह किया गया, उन्हें सलाह दी गई और मदद के लिए केंद्रीय टीम भी भेजी गई। केंद्र सरकार ने हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा है कि 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच कोरोना के बाबत राज्यों को 17 बार बताया गया था, उनसे संवाद हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी बताते हैं कि दूसरी लहर से बचने के लिए 7 जनवरी के बाद से राज्यों और केंद्रों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। अधिकारी ने कहा कि पूरा देश जब थोड़ा निश्चिंत हो रहा था, उस वक्त भी केरला में कोरोना उछाल की ओर था और 7 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने वहां उच्च स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया था। तब वहां रोजाना लगभग 5000 केस आ रहे थे और लगभग 1 महीने तक केरल देश में नंबर 1 राज्य बना रहा। उसके बाद भी अगले 1.5-2 महीनों तक केरल और महाराष्ट्र से ही देश के 70 से 72% मामले आते रहे। इस बीच केरला में चुनाव भी संपन्न हुए। इस दौरान कुछ तो कोर्ट की टिप्पणियों के कारण और कुछ राजनीतिक बहस में चुनाव को कोरोना को दोषी ठहराया गया। जब यही सवाल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना तो अभी देश के 580 जिलों में फैला है, वहां भी फैला है जहां कोई चुनाव या कुंभ कार्यक्रम नहीं था। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग कोरोना काल में भी राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन ये तो सार्वजनिक है कि दिसंबर और जनवरी में जब लोग थोड़े निश्चिंत होने लगे थे, तब प्रधानमंत्री ने दवाई भी और कड़ाई भी का नारा दिया था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सभी मिलकर जीतेंगे। जावड़ेकर भले ही राजनीति से बच रहे हों, लेकिन भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर का केंद्र पंजाब था और किसान आंदोलन ने सुपर स्प्रेडर का काम किया। बंगाल में भाजपा नेता की रैलियों को निशाना बनाने वाले लोगों को मालवीय ने केरल में राहुल गांधी की रैलियों की भी याद दिलाई। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने जनवरी से अप्रैल तक केंद्र और राज्यों के बीच हुए संवादों का पुलिंदा रखते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था, देश के 70 जिलों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना की वृद्धि 150% से ज्यादा हुई है। दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा, वरना ये देशव्यापी आउटब्रेक बन सकती है। 27 फरवरी 2021 को केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों को इसकी याद दिलाई गई, जबकि 6 मार्च को दिल्ली सरकार को 9 जिलों के नाम देकर इंगित किया गया कि वहां टेस्टिंग कम हो रही है। इसी तरह हरियाणा के 15 और उत्तराखंड के 7 जिलों को लेकर भी आगाह किया गया था। राज्यों से साफ साफ कहा गया कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग के पुराने फॉर्मूले पर मुस्तैदी से लौटें, लेकिन कोरोना की गति के सामने सारे राज्य शांत रहे।